Hello friends, once again a very good morning to all of you. How are you all? Doing well? That's great. So come to the point please. So shall I start the class? परमिशन है यार, परमिशन दीजिए. ओ श्योर. सो क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो? अब इसे मैं इंग्लिश में कैसे पूछूंगा? अरे फर्स्ट रूल है यार, इतना तो पता होना चाहिए. आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए जरा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? अब आपको कहना, हाँ सर मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, अब मैं डेली कन्वर्स करता हूँ, आई कन्वर्स डेली, मैं कन्वर्सेशन पर बहुत ध्यान रखता हूँ, आई फोकस ऑन कन्वर्सेशन या आई कंसंट्रेट ऑन कन्वर्सेशन. क्यों भाई? अरे सर कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, कन्वर्सेशन इज अ मस्ट. मैंने अब डिसाइड कर लिया, आई हैव डिसाइडेड, चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लिश तो बोलना है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन, कभी ना कभी मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि आज नहीं तो कल, कभी ना कभी, एक ना एक दिन मैं ये काम जरूर करूंगा, तो उसकी इंग्लिश होती है सूनर और लेटर. क्या यूज करेंगे अपन? सूनर और लेटर. क्या यूज करेंगे? सूनर और लेटर. आई विल और एक्शन में क्या लगा दीजिएगा? फर्स्ट फॉर्म. वर्ब में क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म. तो सर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तो कन्वर्स डेली करता हूँ और पूरे दिल से कन्वर्स करता हूँ, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन, कभी ना कभी मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा. सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश. बोलेंगे जरा, सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश. थोड़ा एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ बोलिए. याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आप कोई भी लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज के अंदर तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है. मेरे साथ रिपीट करिएगा जरा. फीलिंग्स, emotions, expressions should match when you people speak any kind of language. किसी भी भाषा को बोलने के लिए इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है, तभी तो लैंग्वेज का मजा है. तो जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि एक ना एक दिन, सूनर और लेटर का मतलब क्या होता है? एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी मैं ये काम करूंगा, आई विल, और उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए. भाई आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन मैं इंजीनियर जरूर बनूंगा. Sooner or later I will become an engineer. बोलेंगे जरा, Sooner or later I will become an engineer. फिर से रिपीट करिए, Sooner or later I will become an engineer. सर आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन, कभी ना कभी मैं सफलता जरूर हासिल करूंगा. Sooner or later I will get success. बोलते चलो यार, सूनर और लेटर आई विल गेट सक्सेस. ऐसे ही आपको बोलना हो, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन, कभी न कभी मैं अपनी योग्यता जरूर दिखाऊंगा. सूनर और लेटर आई विल शो माय कैलिबर. सूनर और लेटर आई विल शो माय कैलिबर. थोड़ा फ्लो मेंटेन करिए. सूनर और लेटर आई विल शो माय कैलिबर. सूनर और लेटर आई विल शो माय कैलिबर. सर आज नहीं तो कल, एक न एक दिन, कभी न कभी मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा. लिसन, नाम रोशन करना होता है डैजल द नेम. बोलेंगे जरा, पहले सिंगल वर्ड बोलिए, डैजल द नेम. फिर से बोलिए, डैजल द नेम. आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन मैं मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा. Sooner or later I will dazzle the name of my पेरेंट्स. अब आपको बोलना हो, आज नहीं तो कल, एक न एक दिन मैं अपने शहर का नाम रोशन करूंगा. Sooner or later I will dazzle the name of my city. आज नहीं तो कल, एक न एक दिन मैं अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा. Sooner or later I will dazzle the name of my family. आज नहीं तो कल, एक न एक दिन मैं अपने देश का नाम रोशन करूंगा. Sooner or later I will dazzle the name of my country. आज नहीं तो कल, एक न एक दिन मैं अपने समाज का नाम रोशन करूंगा. Sooner or later I will dazzle the name of my society. तो ये वर्ड्स लिख लीजिएगा, सिचुएशंस लिख लीजिएगा, रूल्स लिख लीजिएगा. जब आपको किसी से ये कहना हो, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन, कभी ना कभी मैं ये काम करूंगा, सूनर और लेटर आई विल एक्शन फर्स्ट फॉर्म, उसके नीचे फिर आप ये सारे एग्जांपल्स लिख लीजिए. इज दैट क्लियर? तो आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा. सूनर और लेटर आई विल स्पीक इंग्लिश. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब आज अपन अगली क्लास की ओर, अगली सिचुएशन की ओर चलते हैं. सो अब शुरुआत, हाँ समझ गए ना, स्टोरी. स्टोरी से आप खुद क्रिएट करिए.
आप खुद क्रिएट करिए और जो भी घटनाएं हैं उन्हें इंग्लिश में बोलने की कोशिश करिए, बहुत आसान होगा और आप धीरे धीरे करके एंजॉय करने लगेंगे। तो ऐसे ही एक समय की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। मेरे जुबान से कोई शब्द निकला इंग्लिश में तो बोलना जरूर, बोलने में कंजूसी नहीं करिए आप। फिर से रिपीट करिए, फिर से रिपीट करिए, वंस अपॉन अ टाइम बोलेंगे जरा, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक मेरा पड़ोसी, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मेरा दोस्त, एक मेरा रिलेटिव, एक मेरे पड़ोसी, एक मेरे रिश्तेदार। तो जब कई में से एक है वहां पर इनमें यस लगता है, जैसे वन ऑफ माई रिलेटिव्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो एक मेरा पड़ोसी, वन ऑफ माई नेबर्स केम टू मीट मी, एक मेरा पड़ोसी मुझसे मिलने आया। मैं घर में आराम कर रहा था। अब इंग्लिश इंग्लिश रैप करते जाइए और इंग्लिश बोलिए खुद से। आई वॉज टेकिंग रेस्ट एट माई होम, बोल देना, आई वॉज टेकिंग रेस्ट एट माई होम। उसने दरवाजा नॉक किया, ही नॉक्ड ऑन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, ही ओपन, सॉरी आई, मैंने खोला ना तो आई आएगा, आई ओपन द डोर, आई ओपन द डोर। तो उसने मुझसे बाइक मांगी, उसने मुझसे बाइक मांगी। माय डियर फ्रेंड्स, ही आस्क्ड मी फॉर बाइक, क्या हो जाएगा, लास्ट टाइम बताया था ना आस्क का, आस्क्ड मी फॉर बाइक। लास्ट टाइम मैंने आपको आस्क बताया था जब आपको ये कहना हो, किसी को किसी भी काम को करने को कहना हो। भाई नॉर्मल, मैंने ये कहा, उसने ऐसा कहा, ये उसने ऐसा कहा, मैंने ऐसा कहा, पापा ने ऐसा कहा, सर ने ऐसा कहा, से या टेल का यूज कर। लेकिन जब आप किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को काम को करने के लिए कहते हैं, वहां पर फिर आप आस्क लगाते हैं, और एक आस्क के बाद व्यक्ति का नाम या फार आ जाए, उसका सेंस होता है चीज को मांगना। जैसे जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि भाई उससे ये चीज मांग लो, या सेंस किसका आ जाए, मांगने वाला, किसका, मांगने वाला। तो उसके लिए एक छोटा सा रूल बन जाएगा, आस्क पर्सन, व्यक्ति का नाम, फॉर, और उसके बाद आप लगा दीजिएगा थिंग्स, चीज का नाम, थिंग्स नेम। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, आस्क पर्सन फॉर थिंग्स नेम। फिर से बोलेंगे, आस्क पर्सन फॉर थिंग्स नेम, थिंग्स नेम चीज का नाम है, थिंग्स नेम, कंफ्यूज मत होना। आस्क पर्सन, जिससे मांगना हो, भाई पापा से पैसे मांग लो, आस्क फादर फॉर मनी, मम्मी से खाना मांग लो, आस्क मदर फॉर फूड। अपने, अच्छा कल क्लास नहीं हो पाएगी, ओके कोई बात नहीं है, अपने दोस्त से नोटबुक मांग लो, आस्क योर फ्रेंड फॉर नोटबुक। उससे बाइक मांग लो, आस्क हिम फॉर बाइक। सर से टाइम मांग लो, आस्क सर फॉर टाइम। तो ये छोटा सा सिचुएशन बन जाएगा, छोटा सा रूल हो जाएगा, इसे लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो कि इस व्यक्ति से, डूअर से ये चीज मांग लो, आस्क व्यक्ति या डूअर का नाम, फॉर और थिंग्स नेम चीज का नाम, उसके नीचे एग्जांपल्स लिख लेंगे। पापा से पैसे मांग लो, आस्क फादर फॉर मनी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मम्मी से खाना मांग लो, आस्क मदर फॉर फूड। सर से टाइम मांग लो, आस्क सर फॉर टाइम। अब इसे आप सिचुएशंस, टाइम वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे सर मुझसे फी मांग रहे हैं, सर इज, काम चल रहा, सर इज, आस्क में आईएनजी, सर इज आस्किंग मी फॉर फी। मैं सर से टाइम मांग रहा हूं, आई एम आस्किंग सर फॉर टाइम। मैंने मम्मी से खाना मांगा, आई हैव, ईडी लगा दो, आई हैव आस्क्ड माई मदर फॉर फूड। तो ये सिचुएशंस, छोटी छोटी सिचुएशंस भी आती जाएंगी, हम उनको भी कवर करते चलेंगे, बोलते चलेंगे, और उसका यूज आप बाहर जरूर करिए। किसी से कहना होगा कि इससे, इस व्यक्ति से, बंदे से ये चीज मांग लो, आस्क उस व्यक्ति बंदे का नाम, फॉर और उस चीज का नाम लगा देना। नाउ कम द पॉइंट। तो मेरे दोस्त ने मुझसे बाइक मांगी, सॉरी मेरे पड़ोसी ने, पड़ोसी की बात चल रही थी ना, हाँ वो आया मेरे मुझसे मिलने, तो उसने मुझसे बाइक मांगी, ही आस्क्ड मी फॉर बाइक। बोलेंगे जरा, ही आस्क्ड मी फॉर बाइक। फिर से बोलेंगे, ही आस्क्ड मी फॉर बाइक। तो मैंने उससे कहा, अरे बोलो, मेरी जुबान से कोई सेंटेंस निकलता है, अब इंग्लिश में बोलिए, आप सुनिए नहीं। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, बोलेंगे जरा, आई सेड टू हिम, यार मेरी बाइक तो खराब पड़ी हुई है, मेरी बाइक तो खराब पड़ी हुई है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी से ये कहना हो कि ये चीज खराब पड़ी हुई है,
थिंग्स नेम इज ब्रोकन डाउन, वहां पर यूज होता है ब्रेक डाउन का। कोई मशीनरी चीज चलते चलते अचानक काम करना बंद कर देती है, उसके लिए अपन यूज करते हैं ब्रेक डाउन। क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन। क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन। बेसिकली कंडीशन की बात कर रहे हैं। कंडीशन का मतलब वो चीज उस अवस्था में है, बाइक खराब पड़ी हुई है। तो कंडीशन अभी आगे मैं आपको रूल बताऊंगा। तो जब आपको किसी से ये कहना हो कि ये चीज खराब पड़ी हुई है, तो चीज का नाम इज ब्रोकन डाउन। भाई मेरी बाइक तो खराब पड़ी हुई है, माई बाइक इज ब्रोकन डाउन। अरे सर बहुत गर्मी लग रही है, कूलर चला लूं क्या? सर आई टर्न ऑन द कूलर। यार क्या बताए, कूलर खराब पड़ा हुआ है, कूलर इज ब्रोकन डाउन। ठीक है कोई बात नहीं, एसी चालू कर लूं, एसी भी खराब पड़ा हुआ है, एसी इज ब्रोकन डाउन। टीवी का रिमोट खराब पड़ा हुआ है, टीवी रिमोट इज ब्रोकन डाउन। कोई भी आपको कोई भी चीज खराब पड़ी हो, सो थिंग्स नेम इज ब्रोकन डाउन। सो मैंने अपने पड़ोसी से कहा, आज बोलते चलेगा, आई सेड टू माय नेवर, क्या बताऊं यार, मैं बाइक तो दे देता लेकिन मेरी बाइक खराब पड़ी हुई है, माई बाइक इज ब्रोकन डाउन। फिर से बोलेंगे, माई बाइक इज ब्रोकन डाउन। फिर से बोलेंगे, माई बाइक इज ब्रोकन डाउन। सो उसने मुझसे कहा, इंग्लिश में बोलिए, उसने मुझसे कहा। कैसे बोलेंगे? ही सेड टू मी, बोलेंगे जरा, ही सेड टू मी, यार मुझे बाइक की बहुत सख्त जरूरत है, मम्मी वेट कर रही हैं, मम्मी को लेकर मार्केट जाना है, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक दे दो। मैंने कहा, आई सेड टू हिम, इट्स ऑलराइट, ठीक है, लेकिन मैं आपको बाइक क्यों दूं? व्हाई शुड आई गिव यू बाइक? Why should I give you bike? Why should I give you bike? तो बाइक तो खराब पड़ी हुई है, my bike is broken down। अरे स्कूटी दे दो यार। अरे स्कूटी अब तो क्या है चीजें, अरे मम्मी को लेकर जाना है। मैंने बोला चल ठीक है यार, लेकिन मैं आपको क्यों दूं बाइक, क्यों स्कूटी दूं? Why should I give you bike? Why should I give you स्कूटी? तो उसने मुझसे कहा, he said to me, बोलिए जरा, he said to me, तुम कोई पराये नहीं हो, तुम तो मेरे अपने हो। आप कोई पराये नहीं हो, आप कोई अनजान नहीं हो, आप कोई अजनबी नहीं हो, आप कोई पराये नहीं हो, आप मेरे अपने हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको एक्सप्रेशन है, जब आपको किसी से ये कहना हो कि आप कोई पराये नहीं हो, आप मेरे अपने हो, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर, यू आर माई ऑन फ्लैश एंड रिलेशन। एक बार में बोलिए, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर, यू आर माई ऑन फ्लैश एंड रिलेशन। कोशिश करिए, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर, यू आर माई ऑन फैश एंड रिलेशन। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा, माई नेवर सेड टू मी, आप कोई पराये नहीं हो, आप मेरे अपने हो, यू आर नॉट अ स्ट्रेंजर, यू आर माई ऑन फैश एंड रिलेशन। और एक बात याद रखिएगा, अपना अपना होता है और पराया पराया। सो माय डियर फ्रेंड्स, उसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर। बोलेंगे जरा, ब्लड इज थिकर देन वाटर। फिर से बोलेंगे, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, यार अपना अपना होता है, पराया पराया, ब्लड इज थिकर देन वाटर, प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर बाइक अर्जेंटली। बाइक नहीं है, आप बाइक खराब पड़ी हुई है, इफ योर बाइक इज ब्रोकन डाउन, आप अपनी स्कूटी दे दो, गिव मी योर स्कूटी, गिव मी योर स्कूटी। भाई मैं इवनिंग तक वापस आ जाऊंगा, आई विल कम बैक बाय 6 PM, 7 PM, 6-7 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने बोला चल ठीक है यार, कोई बात नहीं। बोले यार मुझे मदद कर दो मेरी, मैं तो इसी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुम्हारा हमेशा जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। उसे इंग्लिश में बोलते हैं, आई विल बी इंडेटेड। बी साइलेंट रहेगा, प्रोनाउंसिएशन की क्लास आगे होगी, पर ये इंडेटेड, indebted, I will be indebted to you forever। बोलेंगे जरा, I will be indebted to you forever। फिर से बोलिए, I will be indebted to you forever। तो जब आपको किसी से ये कहना हो या जब आपकी कोई मदद करता हो, तो हमारे कुछ मैनर्स होते हैं कि उनका शुक्रिया अदा करें। तो कुछ और सेंटेंस जैसे आप थैंक यू बोल देते हो, थैंक फॉर योर दिस काइंड हेल्प, राइट, तो आप थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको भी, ऐसी कुछ और लाइन्स हैं, आप उनकी जगह इनको यूज करिए। भाई मैं आपका जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा, मेरी मदद की आपने, आई विल बी इंडेटेड टू यू फॉर एवर। बोलेंगे जरा, आई विल बी इंडेटेड टू यू फॉर एवर। ऐसे ही आपको बोलना हो, मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा, उसके लिए अपन यूज करते हैं, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर एवर। बोलेंगे जरा, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू फॉरएवर। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। और बोलना हो, मैं जिंदगी भर आपने मेरी मदद की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। उससे इंग्लिश में बोलते हैं, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉरएवर।
बोलेंगे जरा, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। तो जब आपकी कोई मदद करता है, आप मैनर्स दिखाने, तो आप इन लाइंस का यूज कर सकते हैं। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मैं तुम्हारा जिंदगी भर आभारी रहूंगा। क्या छोटी चीज के लिए यार स्कूटी मांग रहा है, जिंदगी भर आभारी रहूंगा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर, क्या बोला उसने, आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर एवर। मैंने दे दी, मैंने स्कूटी दे दी। आई गेव हिम स्कूटी, वो ले गया। ही कैरीड माई स्कूटी। शाम को इन द इवनिंग व्हेन ही केम बैक, जब वो वापिस आया, मैंने उसे देखा। आई सॉ हिम, वो लंगड़ा कर चल रहा था। जब चोट की वजह से, किसी चोट की वजह से कोई लंगड़ा कर चलता है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है लिम्प, तो वह लंगड़ा कर चल रहा था। ही वॉज लिम्पिंग, बोलेंगे जरा, ही वॉज लिम्पिंग। मुझे संदेह हुआ, आई सस्पेक्टेड, मैंने सोचा यार स्कूटी देकर इच्छा तो नहीं थी, पर क्या बताऊं, बाइक के लिए तो बहाना बना दिया था कि बाइक खराब पड़ी हुई है, पर स्कूटी उस सामने खड़ी हुई थी, वो स्कूटी मांगी, मुझे देना पड़ा। तो कहीं ने ये पक्का एक्सीडेंट किया है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। उसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर मस्ट बी समथिंग। बोलिए जरा, देयर मस्ट बी समथिंग, यार कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ न कुछ तो है। देयर मस्ट बी समथिंग, दाल में कुछ काला जरूर है, और दाल में कुछ काला है उसके लिए बोलते समथिंग इज फिशी। बोलेंगे जरा, समथिंग इज फिशी। सो फ्रेंड्स, मैंने उसको देखा, आई सॉ हिम, वो लंगड़ा कर चल रहा था। ही वॉज लिम्पिंग, मुझे संदेह हुआ। आई सस्पेक्टेड, मैंने सोचा, आई थॉट, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है। देयर मस्ट बी समथिंग, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी। सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, बोलते चलो यार, सिचुएशन को ग्रैब करो, इंग्लिश बोलो, अब तो सारी सिचुएशन पढ़ ली। अभी अब बहुत रूल्स अभी आने बाकी, लेकिन उतनी तो सिचुएशन एटलीस्ट पढ़ लिए जहां से अब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दो। तो मुझे सुनो और रिपीट करो, खुद सिचुएशन को ग्रैब करो, कहाँ ईडी लगेगा, विल लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा, क्या चीज आएगी, डू, डज, डिड, ये सारी चीजें। तो उसकी प्रैक्टिस तो करो, उसकी प्रैक्टिस करो। तो मुझे संदेह हुआ, आई सस्पेक्टेड, दाल में कुछ काला है, समथिंग इज फिशी, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ क्या। एक्सीडेंट होना इंग्लिश होती है मीट, मीट विद एन एक्सीडेंट। अब मीट की थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगी। सो हैव यू मेट विद एन एक्सीडेंट, बोलिए जरा, हैव यू मेट विद एन एक्सीडेंट। तो जब आपको किसी से पूछना हो, भाई आपका एक्सीडेंट हो गया क्या, हैव यू मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसने मुझसे कहा, he said to me, very good, बोलिए, he said to me, नहीं यार एक्सीडेंट नहीं हुआ, I haven't met with an accident, मैं थोड़ा सा थका हूं मैं। I'm tired, क्या बोला उसने, I'm tired, क्या बोला उसने, I am tired, यार मैं बहुत इधर उधर मम्मी के साथ कुछ शॉपिंग करना, बहुत सारा मार्केट का काम था, मैं तो धूप में इधर उधर घूम फिर कर, इधर उधर भागा दौड़ी कर मैं थक कर चकनाचूर हूँ, बहुत ज्यादा थका हूँ। राइट, उसे बोलते हैं आई एम एक्सॉस्टेड, बोलेंगे जरा, आई एम एक्सॉस्टेड, बहुत ज्यादा थका हूँ, थक कर चकनाचूर हो गया। आई एम एक्सॉस्टेड, बोलेंगे जरा, आई एम एक्सॉस्टेड। सो मैंने बोला, आजा इस चेयर में बैठ जा भाई, ये चेयर थोड़ा सा कंफर्टेबल है, आरामदायक है, ये आरामदायक। उसे बोलते इट्स कॉजी, जब किसी चीज के बारे में बोले भाई ये तो आरामदायक है, राइट, इट्स कॉजी, बोलेंगे जरा, इट्स कॉजी। वो बैठ गया। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम्स, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, यार मेरा जी मचल रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। मैंने कहा कुछ तो बात है यार, देयर मस्ट बी समथिंग, दाल में काला है, समथिंग इज फिशी। मैंने तो क्या हुआ, जी मचल रहा है, उल्टी जैसा मन कर रहा, उसकी इंग्लिश होती है आई फील सिक, बोलेंगे जरा, आई फील सिक। फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते जैसे जब वो बस वगैरह सफर करते, बस में चल रहे होते, तो बस में बैठती उनको उल्टी आना आदत लगने लगता उल्टी जैसा, उसके लिए बोलते आम बस सिक, क्या बोलेंगे, आम बस सिक। ट्रेन में प्रॉब्लम होती है, आम ट्रेन सिक, आम ट्रेन सिक। आपको सिप जहाज में प्रॉब्लम होती है, आम सिप सिक। तो उसने कहा बस से, आम बस सिक। तो उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, आई फील डिजी, आई फील गिडी। तो चक्कर के लिए चक्कर जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, आई फील डिजी, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, दोनों लाइंस आप यूज कर सकते हैं, आई फील डिजी या आई फील गिडी। सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, मुझे थोड़ा संदेह तो हुआ, आई सस्पेक्टेड कि कुछ ना तो बात है,
देयर मस्ट बी समथिंग, दाल में कुछ काला है, समथिंग, पक्का इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये कुछ छिपा रहा था क्योंकि मैं देखा वो लंगड़ा कर चल रहा था। ही वॉज लिम्पिंग, ही वॉज लिम्पिंग। सो मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई टेंशन है, आपको कोई समस्या है, कुछ है? माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पजेशन। किसकी बात करेंगे? पजेशन। किसकी बात करेंगे? पजेशन। भाई जब आपको किसी से ऐसे सेंटेंस बोलने हो कि क्या आपके पास ये चीज है, आपको समस्या है, आपको फीवर है, आपको प्रॉब्लम है, राइट, क्या आपके पास बंगला है। पजेशन का मतलब पहले समझिए। पजेशन का मतलब होता है किसी चीज का आपके पास होना, आपका उस चीज पर कब्जा होना, आपका उस चीज पर अधिकार होना, आपका उस चीज पर मालिकाना हक होना, आपका उस चीज पर स्वामित्व होना, दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन। और जब आप भाई कोई चीज आपके कब्जे में है, आपके पास में है, और आपको कहना भाई मेरे पास ये चीज है, पूछना हो कि आपके पास ये चीज है, भाई शुरुआत तो हम क्वेश्चन ही करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पोजीशन। बोलेंगे जरा, पोजीशन। पोजीशन मींस जब आपको पूछना हो क्या आपके पास ये चीज है, क्या थर्ड पर्सन के पास ये चीज है, क्या आपके पास ये चीज थी, क्या आपके पास ये चीज होगी। सो पोजीशन की जब बात आती है, जब आपको सामने वाले से उसकी पोजीशन पता करनी हो कि भाई साहब क्या आपके पास ये चीज है, उसके लिए डू यू हैव क्या यूज करेंगे? डू यू हैव क्या यूज करेंगे? डू यू हैव। तो माय डियर फ्रेंड्स, थिंग्स नेम क्या आ जाएगा? चीज का नाम क्या आ जाएगा? चीज का नाम। कंफ्यूज मत होना कि यार डू तो पढ़ा था, हैव भी पढ़ा था। हाँ, वहां हैव कुछ और था। वहां हैव जो आपने पढ़ा है, वहां पर हैव यूज हुआ है एज अ टाइम वर्ब, जिसका मतलब था वर्क इज कंप्लीट। यहां पर बेसिकली कंफ्यूज मत होना, ये हैव एक एक्शन भी होता है, वर्ब भी होता है, जिसका मतलब होता है पास में होना या पास में रखना, और इसकी फॉर्म भी होती है, हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, और एक आईएनजी फॉर्म, आईएनजी लगा दीजिए हैविंग, और यस लगेगा तो हैज बन जाता। बट कंफ्यूज मत होइएगा, आप तो बस ऐसा समझ लो, जब आपको किसी से ये पूछना हो कि भाई क्या आपके पास ये चीज है, क्या आपके पास ये है, डू यू हैव थिंग्स नेम। जैसे क्या आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसे हैं, डू यू हैव स्पेयर मनी। अब आपको बताना हो अपने बारे में, मेरे पास ये चीज है, आई हैव थिंग्स नेम, हाँ मेरे पास पैसे हैं, आई हैव स्पेयर मनी, मेरे पास ये चीज नहीं है, आई डोंट हैव थिंग्स नेम, मेरे पास अतिरिक्त पैसे नहीं है, आई डोंट हैव स्पेयर मनी। तो जब आपको पोजीशन पूछनी हो, रूल्स लिखेंगे, अभी नहीं, अभी सुनते चलिए, दोबारा जब वीडियो को देखोगे आप उसको रोक करके आप रूल लिखोगे। रूल हिंदी में लिखना है कि आपके पास ये चीज है, जब आपको किसी से बताना हो अपने बारे में कि मेरे पास ये चीज है, जब आपको जवाब नो में देना हो कि मेरे पास ये चीज नहीं है। जैसे कि आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। क्या आपके पास स्कूटी है, डू यू हैव अ स्कूटी, आई हैव अ स्कूटी, नहीं है, आई डोंट हैव अ स्कूटी। सो उसने कहा, मेरे पड़ोसी ने मुझसे कहा, माय नेवर सेड टू मी, यार मुझे चक्कर लग रहा है, आई फील गिडी, आई फील डिजी, कुछ तो बात है, देयर मस्ट बी समथिंग, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें, मैंने यही पूछा था ना, तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, या आई हैव सम प्रॉब्लम, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी। भाई तुम्हें किसी बात की टेंशन है क्या? डू यू हैव एनी टेंशन, आई हैव टेंशन, आई डोंट हैव एनी टेंशन। नाउ सो पोजीशन पूछने और बताने के लिए एक और तरीका है, राइट, तो बहुत पुराना तरीका है, यूज भी होता है, लेकिन अब ये इस चीज को फॉलो करिएगा, लेकिन उस तरीके को आप समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। एक तो ये हो गया पोजीशन पूछने का, बताने का। अब आप दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं, हैव यू गॉट थिंग्स नेम। हेलो, आपको किसी से जैसे क्या आपके पास कार है, डू यू हैव अ कार, या हैव यू गॉट अ कार। क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन है, डू यू हैव अ स्पेयर पेन, या हैव यू गॉट अ स्पेयर पेन। क्या आपको फीवर है, डू यू हैव अ फीवर, या हैव यू गॉट अ फीवर। तो ये दो तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, लेकिन आप नॉर्मली इसको यूज करिए, आजकल चलन में ये ज्यादा है। लेकिन अगर कोई बोल देता है, अब जैसे हैव यू गॉट थिंग्स नेम, भाई हैव यू गॉट स्पेयर मनी, हाँ मेरे पास ये चीज है, इसका आई हैव गॉट थिंग्स नेम, मेरे पास भाई स्पेयर में अतिरिक्त पैसे, आई हैव गॉट स्पेयर मनी। अब कोई आपसे बोल दिया आई हैव गॉट अ कार,
आई हैव गॉट अ कार। अब आप कंफ्यूज हो गए यार कि आई हैव कार होगा या आई हैव गॉट अ कार होगा, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूजन आपके दिमाग में अब ये चीज बार बार आने लगी कि क्या बोलूं यार, कैसे बोलूं, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, दोनों सही हैं। ये थोड़ा पुराना था, अगर कोई आज बोल रहा है इस आज के समय में भी बोलने दीजिए, सही है, 100% सही है, लेकिन आप इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। समझने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूं। मेरे पास ये चीज नहीं है, आई हैवंट गॉट थिंग्स नेम, जैसे मेरे पास स्पेयर पैसे नहीं, अतिरिक्त पैसे नहीं है, आई हैवंट गॉट स्पेयर मनी। इज दैट क्लियर? बस आपको यूज ये करना है ना। ऐसे ही जब आप किसी थर्ड वर्ड की, भाई पोजीशन की हम बात करें तो अभी किससे पूछा आपने? सामने वाले से। अब आप किससे पूछोगे? जो आप सामने वाले से पूछना है किसी और के बारे में, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थर्ड वर्ड या थर्ड पर्सन, ही सी इट नेम। अब थर्ड वर्ड की पोजीशन पता करनी हो तो डज लगेगा। डज ही सी नेम हैव थिंग्स नेम। रूल कैसे लिखेंगे? इंपॉर्टेंट, कन्वर्स तो मैं करा दूंगा, बुलवा लूंगा, लेकिन कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको किसी थर्ड वर्ड की या थर्ड पर्सन की पोजीशन पता करनी हो कि क्या थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, थर्ड पर्सन के पास ये चीज है, तो रूल होगा डज ही सी नेम इट, कुछ भी लगाइए, प्लस है प्लस थिंग्स नेम, इसे बॉक्स में रखेंगे। जैसे एग्जांपल, डज योर फादर हैव मनी, क्या आपके पापा के पास पैसे हैं। अब समझिए, जब आपको आंसर देना किसके बारे में? थर्ड वर्ड के बारे में। थर्ड वर्ड के बारे में, थर्ड वर्ड की पोजीशन बतानी हो कि थर्ड पर्सन या थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, सो माय फ्रेंड ही सी नेम, थर्ड वर्ड कोई भी हो, हैज आएगा, वहां क्या आएगा? हैज। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ हैव आ रहा, फिर यहाँ क्यों हैज आए? यही तो खेल है इंग्लिश का। मैंने जब आपको डज का रूल बताया था, जब आपने डज का रूल यूज करना सीखा था, तो आपने एक चीज कंफर्म की थी कि जब डज से क्वेश्चन बनता है तो पॉजिटिव आंसर में क्या लगता है? यस और यस। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हैव आ रहा है, ये हैव यहाँ पर टाइम वर्ड नहीं है, ये हैव यहाँ पर एज अ वर्ब यूज हो रहा है, और जिसका मतलब होता है पास में होना, पास में रखना, और इसकी भी सारी फॉर्म्स होंगी। सेकंड हैड, हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, आईएनजी लगेगा तो हैविंग हो जाएगा, और ईएस लगेगा तो हैज हो जाता है। तो यहां हैव पे क्यों ईएस लगा? क्योंकि डज से अगर क्वेश्चन करोगे आप डज को लगाकर, तो उसके आंसर यस में, पॉजिटिव आंसर में जो भी एक्शन वर्ब होगी उसमें एसईएस जरूर लगेगा। हाँ, तो ये यहाँ पर हैव एज ए एक्शन वर्ब ही, पास में होना है, पास में रखना, तो इसलिए वो हैज हो गया और चीज का नाम आ जाएगा। जैसे माई फादर हैज मनी। अब नो में जवाब देना हो तो नो का रूल याद रखिएगा, हिंदी लिखते चलिए। जब आपको थर्ड वर्ड के बारे में ये बताना हो कि थर्ड वर्ड के पास ये चीज नहीं है, सो ही सी इट नेम, ब्रैकेट में थर्ड पर्सन थर्ड वर्ड प्लस डजंट हैव। क्लियर हुई ना चीज? पॉजिटिव आंसर में हैज क्यों हुआ? यस लगा, और जहां डज आ जाता है, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे क्वेश्चन में, तो यस हट जाता है, तो फिर निगेटिव में भी हैव होगा, हैज नहीं। डजंट हैव, डजंट हैव, माय फादर डजंट हैव मनी। चलिए प्रैक्टिस अभी होगी, बहुत प्रैक्टिस, क्लियर हो जाएगा। एक दो बार मेरे साथ बोल के चलिए। क्या आपके दोस्त के पास बाइक है? डज योर फ्रेंड हैव अ बाइक? मेरे दोस्त के पास बाइक है, माय फ्रेंड हैज अ बाइक, निगेटिव में फिर हैव आ जाएगा। मेरे दोस्त के पास बाइक नहीं है, माय फ्रेंड डजंट हैव अ बाइक। क्या आपकी मम्मी को फीवर है, बुखार है? डज योर मदर हैव अ फीवर? माय मदर हैज अ फीवर, माय मदर डजंट हैव अ फीवर। क्या उसकी कल परीक्षा है? डज ही हैव एग्जाम टुमारो? या ही हैज एग्जाम टुमारो, ही डजंट हैव एग्जाम टुमारो। नाउ अब इसी को दूसरे तरीके से बताना चाहते हो तो यहां आ जाएगा हैज योर फ्रेंड ही सी नेम गॉट थिंग्स नेम। जैसे भाई, क्या आपके दोस्त के पास कार है? हैज योर फ्रेंड गॉट अ कार। क्या आपके पापा के पास पैसे हैं? हैज योर फादर गॉट मनी। नाउ अब आंसर में क्या हो जाएगा? ही सी इट नेम हैज गॉट थिंग्स नेम, निगेटिव में हो जाएगा ही सी इट नेम हैजंट गॉट थिंग्स नेम। जैसे मेरे पापा के पास पैसे, माय फादर हैज गॉट मनी, माय फादर हैजंट गॉट मनी। तो ये भी रूल लिख लेना। ये दो तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स पोजीशन को बताने के लिए, लेकिन अब ये पुराना हो चुका है, अब ये चल रहा है। लेकिन अगर आज के समय में अभी भी कोई बोल देता है तो समझ लेना 100% सही है, लेकिन अब नई चीजें आ गई तो नई चीज यूज करो।
दोनों फॉर्मेट हैं, दोनों का मतलब एक ही है। थर्ड डूअर के बारे में हैज आ जाएगा, और जब सामने वाले से पूछना हो तो हैव यू गॉट, हैव यू गॉट, और थर्ड डूअर के बारे में हैज थर्ड डूअर गॉट, और उधर सामने वाले के लिए डू यू हैव, और थर्ड डूअर के लिए डज थर्ड डूअर हैव। इज दैट क्लियर? चलिए ये रूल्स बाकी फिर आप अच्छे से लिखते चलेगा ना। लेट्स टॉक अबाउट पास्ट। अब आपको पास्ट की पोजीशन पता करनी हो किसी भी डूअर के बारे में। अब यहाँ पास्ट में सिर्फ एक ही रूल चलता है, डिड का। किसका? डिड का चलता है, वहां फिर अब दोबारा कोई चीज नहीं आएगी। तो जब आपको, लिसन टू मी, जब आपको रूल क्या लिखेंगे, जब आपको किसी भी डूअर की पास्ट की पोजीशन पता करनी हो कि क्या डूअर के पास ये चीज थी, क्या डूअर के पास ये चीज थी। सो डिड, डूअर, यू, ही, दे, कुछ भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड, कुछ भी हो, हैव और चीज का नाम। जैसे डिड यू हैव अ कार बिफोर 2 years, क्या 2 साल पहले आपके पास कार थी। क्या कल आपकी परीक्षा थी, डिड यू हैव एग्जाम यस्टरडे, क्या कल आपको फीवर था, डिड यू हैव अ फीवर यस्टरडे, क्या कल आपको जुकाम था, डिड यू हैव अ कोल्ड यस्टरडे, कल क्या आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम थी, डिड योर मदर हैव एनी प्रॉब्लम यस्टरडे। तो जब आपको पास्ट की पोजीशन पूछनी हो कि क्या डूअर के पास ये चीज थी, और रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना, मैंने आपसे कई बार बोला कि आप ये बेसिक रूल्स क्लियर कर लीजिए, जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। सो क्यों? अगर अब डिड से क्वेश्चन बना है तो आंसर इसमें क्या लगेगा? सेकेंड फॉर्म। अब पास्ट की पोजीशन बता रहे हो कि डूअर के पास ये चीज थी, सो डूअर आए, डूअर कोई भी होता है, सारे डूअर्स के लिए चाहे सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, हैड आएगा। पास्ट पोजीशन के लिए हैड, क्या आएगा? हैड। क्यों? क्योंकि हैव की सेकेंड फॉर्म हैड, और चीज का नाम लगाइए, चीज का नाम लगाइए। आई हैड अ कार बिफोर 2 years, 2 साल पहले मेरे पास कार थी। अरे व्हाई डिडंट यू कम टू क्लास यस्टरडे, कल आप क्लास क्यों नहीं आते? सर मुझे कल फीवर था। आई हैड अ, बीमारियों के पहले हमेशा आ लगता है, कंफ्यूज मत होना। आई हैड अ फीवर, आर्टिकल की क्लासेस होगी, डोंट वरी, लेकिन बीमारियों पहले भी आप आ लगाते चलेगा। आई हैड अ फीवर यस्टरडे, आई हैड अ फीवर, मुझे जुकाम था। आई हैड अ कोल्ड, आई हैड अ कोल्ड, मेरे पेट में दर्द था। आई हैड अ स्टमक एक, आई हैड अ स्टमक एक। ना, अब जब आपको जवाब नो में देना हो, पास्ट में ये बताना हो, ये कहना हो कि डूअर के पास ये चीज नहीं थी, डूअर के पास ये चीज नहीं थी, डूअर डिडंट हैव। अब सेकंड फॉर्म हैड कहां होगा? पॉजिटिव में। निगेटिव में क्या होगा? जहां डिड के भी साथ, जैसे डच के साथ क्या किया, जब आप डच से क्वेश्चन बनाते हो पॉजिटिव आंसर में एस सी एस लगता है, निगेटिव क्वेश्चन में नहीं लगता, वर्ब और एक्शन के साथ। और जब आप डिड से क्वेश्चन बनाओगे तो पॉजिटिव आंसर में क्या आती है? वर्ब में सेकंड फॉर्म, लेकिन क्वेश्चन और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए यहां पर हैड क्या है? सेकंड फॉर्म, और क्वेश्चन निगेटिव में हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म। ना, 2 साल पहले मेरे पास कार नहीं थी, आई डिडंट हैव अ कार बिफोर 2 years। बोले जरा, आई डिडंट हैव अ कार बिफोर, कल मेरी परीक्षा नहीं थी, आई डिडंट हैव एग्जाम यस्टरडे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे पास टाइम नहीं था, आई डिडंट हैव टाइम, मेरे पास बाइक नहीं थी, आई डिडंट हैव अ बाइक। राइट? तो जब आपको पास्ट के बारे में, किसी भी डूअर के बारे में, किसी भी डूअर के बारे में पूछना हो या बताना हो, सो डिड लगता है। क्या लगता है? डिड। इसे लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। अब आपको, ठीक है, अब कई बार आपको बोलना होता है कि सर पहले मेरे पास ये चीज नहीं थी, आई डिडंट हैव दिस थिंग्स अर्लियर, पहले ये चीज मेरे पास नहीं थी, अभी है, आई हैव राइट नाउ, आई हैव राइट नाउ। ये नहीं है सो आई डोंट हैव, आई डोंट। जैसे मेरे 5 साल पहले मेरे पास कार नहीं थी, सो आई डिडंट हैव अ कार बिफोर 5 years, अभी भी मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव कार राइट नाउ, लेकिन अगले साल मेरे पास कार होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब जब आपको फ्यूचर की पोजीशन बतानी हो कि डूअर के पास ये चीज होगी, सो डूअर विल हैव, ये छोटी छोटी सिचुएशन याद रखना, डूअर विल हैव थिंग्स नेम, चीज का नाम लगा देना, डूअर विल हैव थिंग्स नेम, डूअर विल हैव, डूअर कोई भी हो, आई विल हैव अ कार आफ्टर 1 year, उसके पास पैसे होंगे, ही विल हैव स्पेयर मनी, पापा के पास टाइम होगा, माय फादर विल हैव स्पेयर टाइम, आपके पास ये चीज होनी चाहिए, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स डूअर
शुड हैव क्या हो जाएगा, डूअर शुड हैव, और ये जो डेट है जहां थिंग्स नेम चीज का नाम आएगा, आपके पास अतिरिक्त पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव स्पेयर मनी, उसके पास होने चाहिए, ही शुड हैव स्पेयर मनी, ही शुड हैव स्पेयर मनी, ही शुड हैव स्पेयर मनी। आपकी इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए, यू शुड हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, होना ही चाहिए। अब आपको कहना हो कि डूअर के पास ये चीज होना ही चाहिए, डूअर मस्ट हैव थिंग्स नेम, यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश, आपके पास स्पेयर में पैसे होने ही चाहिए, यू मस्ट हैव स्पेयर मनी, पापा के पास होने ही चाहिए, माय फादर मस्ट हैव स्पेयर मनी। तो ये भी छोटे छोटे सिचुएशन बाद में आप लिख लेंगे, हिंदी सहित लिखेंगे, डूअर के पास ये चीज होगी, डूअर विल हैव थिंग्स नेम, डूअर के पास ये चीज होनी चाहिए, डूअर शुड हैव थिंग्स नेम, डूअर के पास ये चीज होनी ही चाहिए, डूअर मस्ट हैव थिंग्स नेम। सो पोजीशन का यूज आप इनके साथ भी कर सकते हैं, इनके साथ भी कर लीजिएगा ना। सो चलिए अब आप थोड़ा सा मेरे साथ कन्वर्स करेंगे, और ये बुक कैप्स मैं आपको बता रहा हूं, ये बुक कैप्स आप कन्वर्सेशन के दौरान यूज करना है, लिसन टू वेरी केयरफुली, ध्यान से सुन लीजिएगा। एनी प्रॉब्लम कोई समस्या, फीवर बुखार, हेडेक सर में दर्द, स्टमक एक पेट में दर्द, टूथ एक दांत में दर्द, ईयर एक कान में दर्द, बैक एक पीठ में दर्द, शोर थ्रोट गला खराब होना, रनी नोज नाक बहना, सेंसिटिव स्किन बड़ी नाजुक त्वचा होना, हॉर्सनेस गले में खराश होना, अ पेन इन योर साइड बगल में दर्द होना, अ रैश ऑन योर बैक आपके पीठ में लाल निशान होना, स्पॉट दाग, अ ब्रूज ऑन योर लेग आपके पैरों में खरोच होना, अ लंप ऑन योर आर्म हाथ में गठान, लंप गठान हाथ में गठान होना, पेनफुल ज्वाइंट्स आपके ज्वाइंट्स में दर्द होना, ब्लिस्टर्स मतलब छाले, सनबर्न मतलब सूरज की रोशनी से कई बार लाल चकत्थे पड़ जाते हैं ना शरीर में, उसे बोलते सनबर्न। 20 में क्या है, कोल्ड जुखाम होना, कफ खांसी होना, स्पेयर मनी अतिरिक्त पैसे होना, एनी नॉलेज अबाउट हिम उसके बारे में कोई जानकारी होना, एनर्जी टू डू डोमेस्टिक चोर्स घर के काम काज करने के लिए ताकत होना, टाइम फॉर फैमिली परिवार के लिए वक्त होना, जैक इन हाई कोर्ट हाई कोर्ट में जैक, बोल क्या आपकी हाई कोर्ट में जैक है, डू यू हैव जैक इन हाई कोर्ट, या आई हैव जैक, आई डोंट हैव जैक इन हाई कोर्ट, क्या आपके पापा की हाई कोर्ट में पहचान है, जैक है, डज योर फादर हैव Jack in High Court, my father has Jack in High Court, my father doesn't have Jack in High Court, ऐसे आपको यूज करना है। इनबॉर्न एबिलिटी टू सिंग बचपन से ही गाने की काबिलियत, ड्राइविंग लाइसेंस ना, पेशेंस धैर्य, गुड रिलेशन विथ योर नेबर पड़ोसी से अच्छे संबंध, इमेंस प्रेशर ऑन यू बहुत ज्यादा दबाव होना आप पर, योर ऑन होम क्या आपके पास खुद का घर है, डू यू हैव योर ऑन होम, आई हैव माई ऑन होम, आई डोंट हैव माई ऑन होम क्या पहले आपके पास खुद का घर था, डिड यू हैव योर ऑन होम अर्लियर, I had my own home earlier, I didn't have my own home earlier. Acquaintance in bank मतलब बैंक में पहचान होना, क्या आपकी बैंक में पहचान है, do you have acquaintance in bank, I have acquaintance in bank, I don't have acquaintance in bank, क्या उसकी बैंक में पहचान है, does he have acquaintance in bank, he has acquaintance in bank, he doesn't have acquaintance in bank, क्या आपकी बैंक में पहचान थी, did you have acquaintance in bank, I had acquaintance in bank, I didn't have any acquaintance in bank. Caliber to achieve your goal, गोल हासिल करने की योग्यता क्षमता, फाइबर फाइबर का मतलब होता है 5 का नोट, क्या आपके पास 5 का नोट है, डू यू हैव फाइबर, आई हैव फाइबर, आई डोंट हैव फाइबर, टेनर का मतलब होता है 10 का नोट, डू यू हैव टेनर, आई हैव टेनर, आई डोंट हैव टेनर, whooping cough कुकर खांसी बहुत ज्यादा खांसी होना, does she have whooping cough या she has whooping cough, she doesn't have whooping cough, any tension कोई टेंशन है क्या, राइट। तो ये सारे बुक कैप्स यूज करेंगे किसके साथ, पोजीशन में, डू यू हैव सामने वाले से क्या आपके पास चीज है, डज थर्ड पर्सन है क्या उसके पास ये चीज है, एंड डिड डूअर हैव क्या डूअर के पास ये चीज थी, प्रेजेंट में सामने वाले से थर्ड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के बारे में, पास्ट में डिड लगाकर क्या क्वेश्चन और दोनों आंसर, प्रैक्टिस का तरीका वही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स,
क्वेश्चन दोनों आंसर्स। कैसे? एक vocab लेंगे आप, उसका डू के साथ, डस के साथ, डिड के साथ पोजीशन यूज करना। कैसे? फीवर ले लो, क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर? आई हैव अ फीवर, आई डोंट हैव अ फीवर। इसी का डच के साथ थर्ड वर्ड के लिए अब ही सी नेम कुछ भी लगाइए, क्या उसे फीवर है? डस सी हैव अ फीवर? सी हैज अ फीवर? सी डजंट हैव अ फीवर? पास्ट में चले जाओ, क्या आपको बुखार था? टाइप क्या आपको कल बुखार था? डिड यू हैव अ फीवर यस्टरडे? आई हैड अ फीवर यस्टरडे, आई डिडंट हैव अ फीवर यस्टरडे। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान दीजिएगा ना। स्टमक एक, अब पहले सामने वाले से, क्या आपके पेट में दर्द है? डू यू हैव अ स्टमक एक? आई हैव अ स्टमक एक, आई डोंट हैव अ स्टमक एक। क्या उसके पेट में दर्द है? डज ही हैव अ स्टमक एक? ही हैज अ स्टमक एक, ही डजंट हैव अ स्टमक एक। क्या आपके पेट में दर्द था? डिड यू हैव अ स्टमक एक? आई हैड अ स्टमक एक, आई डिडंट हैव अ स्टमक। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे सारी। भाई क्या आपके पास स्पेयर मनी तो हो चुका, कोई टाइम फॉर फैमिली, क्या आपके पास परिवार के लिए वक्त है? Do you have time for family? I have time for family. I don't have time for family. क्या सर के पास परिवार के लिए टाइम है? Does sir have time for family? Sir has time for family. Sir doesn't have time for family. क्या सर के पास परिवार के लिए समय था? Did sir have time for family? Sir had time for family. Sir didn't have time for family. तो ये सारी सिचुएशंस आपको यूज करनी है। इन vocabs को आप लिख लेंगे और इनको पोजीशन के साथ, डू के साथ, फिर से बता रहा हूं, क्या आपके पास ये चीज है? एक vocab लोगे, उसका पहले डू के साथ, क्या आपके पास ये चीज है? दोनों आंसर, मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है। अब थर्ड वर्ड के बारे में, डच के साथ, क्या थर्ड वर्ड के पास ये चीज है? थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, थर्ड वर्ड के पास ये चीज नहीं है। अब पास्ट में ले लेना, क्या अब पास्ट में कोई भी डुअर ले लेना, आपकी मर्जी, प्रैक्टिस कर रहे हो तो। क्या डुअर के पास ये चीज थी? डुअर के पास ये चीज थी? डुअर के पास ये चीज नहीं थी? माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही इसमें से एटलीस्ट 10 vocabs को लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। डू डज डिड, डू डज डिड, डू डज डिड पोजीशन में, क्वेश्चन दोनों आंसर। और इसके बाद जैसा मैं बोल के बताया हूं, कंफ्यूजन होगा, वीडियो को फिर से देख लेना और उसे प्रैक्टिस करना है, उसे प्रैक्टिस करना है, उसे। और इसके साथ साथ एक छोटा सा काम मैं और आपको दे रहा हूं। इसके साथ मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता रहा हूं, उस स्ट्रक्चर को आप लिख लेंगे और उस स्ट्रक्चर में भी आपको प्रैक्टिस करनी है और यही vocabs आप यूज करेंगे। नाउ सी, पहले लिखेंगे आई हैव थिंग्स नेम बट ही, या सी भी लगा सकते हैं आप, सी डजंट हैव थिंग्स नेम। ये आपका पहला फॉर्मेट है, पहला स्ट्रक्चर है माय डियर फ्रेंड। इसे आप ऐसे बॉक्स में रखोगे, इसे बॉक्स में। फिर से सुन लीजिएगा, आई हैव थिंग्स नेम, मेरे पास ये चीज है, बट ही सी डजंट हैव थिंग्स नेम, लेकिन उसके पास ये चीज नहीं है। जैसे मेरे पास कार है लेकिन उसके पास कार नहीं है, आई हैव अ कार बट ही डजंट हैव अ कार। मेरे पास टाइम है लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, आई हैव टाइम बट ही डजंट हैव टाइम। राइट, ऐसे आपको 5 एग्जांपल्स बनाने हैं, 5-7 लाइन छोड़कर। फिर दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे, ही सी हैज थिंग्स नेम बट आई डोंट हैव थिंग्स नेम, थिंग्स नेम। अब इसे बॉक्स में रखेंगे आप, फिर से इसको भी ऐसे रूल्स को, सिचुएशंस को बॉक्स में रखा करिए। मतलब ही सी हैज थिंग्स नेम, ही सी हैज थिंग्स नेम, थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, लेकिन बट आई डोंट हैव थिंग्स नेम, मेरे पास ये चीज नहीं है। जैसे उसके पास कार है लेकिन मेरे पास नहीं है, ही हैज अ कार बट आई डोंट हैव अ कार। उसे जुकाम है, मुझे नहीं है, ही हैज अ कोल्ड बट आई डोंट हैव अ कोल्ड। उसके पास स्पेयर पेन है, मेरे पास नहीं है, ही हैज अ स्पेयर पेन बट आई डोंट हैव अ स्पेयर पेन। राइट, उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है, ही हैज अ लैपटॉप बट आई डोंट हैव अ लैपटॉप। अब इसके 5 एग्जांपल्स बनाएंगे आप। फिर इसके बाद ये 2 फॉर्मेट हो गए। राइट, अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का फॉर्मेट लिखोगे, आई हैड, आई हैड थिंग्स नेम
मेरे पास ये चीज थी बट, चाहे आप ही लगाइए चाहे आप सी लगाइए, ही सी, यहां पर हो जाएगा डिडेंट, डिडेंट हैव थिंग्स नेम, राइट। अच्छा, जहां कोई दिक्कत होगी आप मुझे सुन लेंगे, बिकॉज राइट मेरी राइटिंग थोड़ा मॉडरेट है, राइटिंग कोई खास नहीं है मेरी, राइट। आई हैड थिंग्स नेम, मेरे पास ये चीज थी, बट ही सी डिडेंट है, ये डिड नॉट, डिडेंट हैव थिंग्स नेम, लेकिन उसके पास जो चीज नहीं थी। आई हैड अ कार बट ही डिडंट हैव अ कार, मेरे पास कार थी लेकिन उसके पास कार नहीं थी। मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम बट ही डिडंट हैव टाइम, लेकिन उसके पास समय नहीं था। मेरा एग्जाम था, मेरी परीक्षा थी लेकिन उसकी नहीं थी। आई हैड एग्जाम बट ही डिडंट हैव एग्जाम। इसके बाद इसके आपको बनाने हैं 5 एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे he she had थिंग्स नेम, मतलब उसके पास ये चीज थी, बट आई डिडेंट हैव, आई डिडेंट हैव थिंग्स नेम, आई डिडेंट हैव थिंग्स नेम। जब निगेटिव की बात होगी इसको भी ऐसे बॉक्स में रखेंगे, निगेटिव में फिर हैव आ जाता है, राइट। सो हैड ही सी। अब यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में क्या बताया, मेरे पास ये चीज थी लेकिन उसके पास ये चीज नहीं थी। इसमें क्या होगा, उसके पास ये चीज थी लेकिन मेरे पास वो चीज नहीं थी। ही हैड अ कार बट आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव अ कार। उसे फीवर था लेकिन मुझे नहीं था। ही हैड फीवर बट आई डिडंट हैव अ फीवर, उसे जुकाम था लेकिन मुझे नहीं था। ही हैड अ कोल्ड बट आई डिडंट हैव अ कोल्ड। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं। चारों स्ट्रक्चर्स में आपको 5 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। और वो कैप्स कौन सी यूज करेंगे आप, वो कैप्स आप ये इनमें से देखिए, अगर आप यू हैव अ 4 स्ट्रक्चर्स, 4 फॉर्मेट, 4 स्ट्रक्चर्स बताए हैं, उनमें से अगर हर स्ट्रक्चर में आप 5 बुक कैप्स यूज करेंगे तो 20 बुक कैप्स तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। रही बात बाकी जो बचती वो और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो जो फॉर्मेट में बताया ना साथ, डू यू हैव, आई हैव, आई डोंट हैव, डज ही हैव, ही हैज, ही डजंट हैव, डिड के साथ, तो ऐसे लगाकर आपको पोजीशन की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। जितनी भी सिचुएशन आप पढ़ते इनको स्ट्रॉन्ग कर लो। बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, इनमें कमांड हासिल कर लो। कमांड नहीं कि हाँ समझ में आ गया सर, अरे समझ में तो पहले भी आया था, 10-12 साल पहले जब स्कूल में पढ़ रहे थे तब भी तो यही रूल्स पढ़े थे आपने। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, भूलता नहीं है। और वो जब बोलने की प्रैक्टिस होगी, कन्वर्सेशन होगा, तभी जाकर चीजें अच्छे से क्लियर होगी। तो जमकर प्रैक्टिस करिएगा, चारों स्ट्रक्चर से एग्जांपल बनाइएगा बोल बोलकर, राइट। और इसके बाद इन सारे वोकैब्स को बोलना है पोजीशन में तीनों के साथ, डू यू हैव, डज थर्ड वर्ड हैव, और पास्ट में क्या आपके पास ये चीज है, दोनों आंसर्स दे देना। मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज नहीं है। थर्ड वर्ड को डज के साथ, क्या थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, थर्ड वर्ड के पास ये चीज है, थर्ड वर्ड के पास ये चीज नहीं है। पास्ट में ले जाना, क्या थर्ड वर्ड के पास ये चीज थी, थर्ड वर्ड के पास ये चीज थी, थर्ड वर्ड के पास ये चीज नहीं थी। सो कन्वर्स करिए। आज सुनने में समझ में कितना आसान आता है, समझने में बहुत आसान लगता है, बहुत आसान है, बट बोलना दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। वो आएगा लेकिन बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोल के बता रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिस करिए, बस सुनिए, फॉलो करिए, बाकी इंग्लिश आप बोलकर रहेंगे, आई प्रॉमिस यू। इज दैट क्लियर? सो आज अपन ने कौन सी सिचुएशन पढ़ी है, पजेशन। क्या पढ़ा है, पजेशन, मतलब किसी चीज पर आपका हक होना, आपके पास होना, आपका मालिकाना हक होना, आपका स्वामित्व होना। सो आज ये पजेशन कंप्लीट किया, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।